आपको मतलब क्या सॉल्व करना आता है तो इन इक्वेशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब क्या होने वाला है सर, आपका नहीं होने वाला है। इन इक्वेशन भी आपका आसानी से मतलब क्या सर आपको सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक बात, आपको ये तो पता है ना कि इक्वेशन की दोनों तरफ अगर एक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो इक्वेशन क्या करता है सर, आपका चेंज नहीं करता है। इक्वेशन के दोनों तरफ अगर क्या करते हैं सर, आपका एक ही एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या करता है सर, आपका इक्वेशन ही मतलब क्या होता है सर, आपका रहता है। इक्वेशन की दोनों तरफ अगर किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो भी क्या होता है सर, आपका इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सारा रूल यहाँ भी अप्लाई होगा, बस एक रूल मतलब क्या होगा सर, आपका चेंज होगा। क्या रूल चेंज होगा सर, आपको बताइए। जब भी आप मतलब क्या है ना सर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या सर, आपका यहाँ तो इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन का साइन मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर जाएगा। अब साइन क्या क्या देखिए, ये साइन को कहा जाता है ग्रेटर देन, ये साइन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लेस देन, ये साइन को कहा जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लेस देन इक्वल टू। ये सारा का सारा मतलब क्या सर आपका इन इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका साइन है। अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ किसी एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो अगर ग्रेटर देन साइन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन साइन है तो मतलब क्या सर आपका लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन अगर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, और लेस देन इक्वल टू साइन अगर है तो मतलब क्या सर आपका लेस देन इक्वल टू ही मतलब क्या सर आपका रहेगा। वही चीज़ होगा अगर आप क्या करेंगे किसी, बस एक कंडीशन में ये चेंज करता है। कब चेंज करता है सर आपको बताइए, अगर आप दोनों तरफ किसी ऐसा एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी ऐसा एक्सप्रेशन को डिवाइड करें जो कि मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, तब जाके साइन रिवर्स कर जाएगा इन इक्वेशन का। यानी अगर ग्रेटर देन है तो हो जाएगा आपका लेस देन, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मतलब क्या सर आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर लेस देन था तो मतलब क्या सर आपका ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। और बाकी जैसे जैसे आते जा रहा है वैसा वैसा हम लोग मतलब क्या सर आपका देखते जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आपको सोल्यूशन सेट को देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे इन इक्वेशन दिया उसको लिख लेते हैं। इन इक्वेशन क्या है सर आपका, मतलब पेन से लिखने से शायद ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे इन इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। तो पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, -3 तो मतलब क्या है वेरिएबल नहीं है, -5 तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मतलब क्या है सर आपका x है ना। तो फिर करना पड़ेगा x को आइसोलेट। तो x को आइसोलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिंग +3 तो मतलब क्या है सर आपका बोथ साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि -3 को अनडू किया जा सकता है +3 से, और +3 को मतलब क्या सर आपका अनडू किया जा सकता है -3 से। ये काम जब किए हैं तो फिर क्या हुआ सर आपको बताइए। तो फिर हुआ ये, यहाँ पे +3 कट गया, बचा क्या है सर आपका x, और आ गया क्या सर आपका x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या हो गया सर आपका ये नहीं ध्यान से देखिए -2 हो गया। तो इससे क्या समझ में आया। अब आपको बोला यहाँ पे अब देखना था क्या कि x बिलोंग्स टू मतलब क्या है सर आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर में जितना सारा तरह का नंबर पड़े वो सारा का सारा तरह का नंबर मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है ना। तो आप इंटीजर अगर होता तो नंबर को चुन के निकाल सकते थे, नेचुरल नंबर अगर होता तो नंबर को चुन के निकाल सकते थे, लेकिन उसके अलावा अगर रैशनल नंबर बोले तो आप नंबर को चुन के निकाल नहीं सकते हैं ना। सारा का सारा रियल नंबर जो कि मतलब क्या है सर आपका या तो -2 के बराबर है या फिर मतलब क्या सर आपका -2 से मतलब क्या सर आपका बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, x इज सच दैट x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या ये बात ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन हो से मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा ना। तो फिर ये कैंसिल कर दिया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यहाँ पे क्या बोले x इज सच दैट x इज़ लेस देन और इक्वल टू, तो ये भी नहीं चलेगा। अब उसके बाद क्या बोला, x इज सच दैट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, ये लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -2 है। तो या तो -2 है या फिर -2 से मतलब क्या सर आपका बड़ा है। इंटीजर बोलता तो ये सब आ सकता था, इंटीजर तो नहीं बोला है, बोला रियल नंबर तो नंबर लाइन का सारा पॉइंट आ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये जो है उसका सोल्यूशन सेट है। आप समझ रहे बात क्या बोले। हाँ, अगर ये बोलता कि मतलब क्या सर आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्योंकि इक्वल टू -2 भी आ रहा है तो -2 आता, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, चलता जाता। क्यों बताइए, क्योंकि ग्रेटर देन में तो आता ही रहेगा ना सर, इन्फिनिटी तक आता रहेगा।
तो ये भी सोल्यूशन सेट नहीं है। सोल्यूशन सेट कौन सा है सर आपका, ये वाला है। तो सिंपली मतलब काम करेंगे तो काम मतलब क्या होगा सर आपका, होता रहेगा। अब यहाँ पे ये बात को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द लीनियर इन इक्वेशन। तो फिर से आपको इन इक्वेशन दिया है और यहाँ पे क्या देखा है, वेरिएबल y है और यहाँ पे बोला है क्या सर आपका y बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम काम करते हैं अपना, ठीक है ना, लिख देते हैं 2y माइनस मतलब क्या है सर आपका 6 इज़ लेस दैन क्या है सर आपका y प्लस 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 2y। यहाँ ख़त्म हो गया कहानी और यहाँ पे ख़त्म होने करने के बाद क्या बोला है सर आपका y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत ढीला बात नहीं है। तो क्या कीजिएगा, 3 इन इक्वेशन है ना, तो उसको क्या करेंगे सर आपका ब्रेक करेंगे, एक साथ करेंगे तो मतलब क्या सर आपका गलती हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, कैसे ब्रेक कीजिएगा, आप एक इन इक्वेशन बना दीजिए, ये वाला क्या बोलते हैं उसको, 2y माइनस 6 इज़ लेस दैन मतलब क्या सर आपका y प्लस 2 को एक बना दीजिए इन इक्वेशन, ठीक है। और आप यहाँ पे y प्लस 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2y को एक इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपका बना दीजिए। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा और दूर कर देते ताकि मतलब डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है ना। तो वेरिएबल की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे वेरिएबल किस तरफ बढ़ा है, 2y की तरफ बढ़ा है या y की तरफ बढ़ा है, 2y की तरफ बढ़ा है। अब 2y की तरफ बढ़ा है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, यहाँ से वेरिएबल को गैप करना पड़ेगा। तो यहाँ से वेरिएबल को गैप करने का तरीका क्या है, इसको गैप करना है ना। तो ये पॉजिटिव y है तो एडिंग नेगेटिव y, एडिंग मतलब क्या सर आपका नेगेटिव y, ठीक है, हो गया कहानी खत्म। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका, सिंपली y माइनस 6 इज़ लेस दैन क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है। अब जिस तरफ वेरिएबल है उस तरफ नंबर तो मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे सर आपका, पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 को अनडू करने के लिए पॉजिटिव 6 एडिंग पॉजिटिव 6 तो मतलब क्या सर आपका बोथ साइड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये सब, ठीक है ना। तो y इज़ लेस दैन मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका है ना। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक ही तरफ पे सॉल्व है, दूसरा तरफ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे 2y की तरफ ज़्यादा बड़ा है डेफिनेटली, तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव y नेगेटिव मतलब क्या सर आपका y। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू मतलब क्या हो गया सर आपका y। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पैन घुमा रहे हैं। इक्वेशन में पैन घुमाते थे तो ऐसे ही दिखेगा ना, क्योंकि चाहे आप उसको इसमें घूम रहा है नहीं घूम रहा समझ में नहीं आएगा। नहीं आप बात नहीं समझे ना। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे समझिए ये दोनों ग्लास है, ठीक है, मतलब यहाँ लिखने में तो समझ नहीं आएगा। दोनों ग्लास अगर है, इक्वेशन का साइन है, ठीक है ना, तो हम घुमा रहे हैं तो इक्वेशन का साइन जैसा पहले दिखता था अभी मतलब क्या सर आपको वैसे ही दिखेगा। ये बात आया समझ में ना। लेकिन मान लीजिए ग्रेटर देन साइन अगर है हम घुमाएंगे तो वो लेस देन साइन हो जाएगा, और लेस देन साइन अगर हम घुमा रहे तो मतलब क्या सर आपका ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले, मतलब पूरा समझे आप। हाँ, यानी यहाँ के लिए बता दें कि इक्वेशन साइन अगर है तो इसको हम टर्न करेंगे तो भी टर्न होने के बाद वैसे ही दिखेगा ना। लेकिन मतलब क्या सर आपका अगर इन इक्वेशन साइन अगर है तो अगर ग्रेटर देन साइन और टर्न करने के बाद क्या दिखेगा सर आपका, वो लेस देन साइन दिखेगा। और अगर लेस देन साइन था तो टर्न करने के बाद क्या ग्रेटर देन साइन दिखेगा। तो हम समझिए पकड़ के उसको मतलब जो है ना रोटेट करा दे रहे हैं। तो रोटेट जब करा रहे तो मतलब क्या सर आपका ये साइन तो चेंज करेगा ना। मतलब यहाँ से उठा के वहाँ नहीं डाला, वहाँ से उठा के यहाँ नहीं डाला, मतलब क्या सर आपका पैन को रिवर्स कर दिया। जैसे बॉटल घूमता है रख के वैसे ही घुमा दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका y की तरफ से देखिए। हम लोग तो अब तक मतलब क्या 2 की तरफ से देख रहे थे ना, तो क्या बोले थे सर आपका 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका y। अगर y की तरफ से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, y इज़ ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात नहीं है। अब दोनों जगह मतलब क्या सर आपका y सब्जेक्ट बन गया है ना, क्लियर है एकदम। तो आप बताइए छोटा देख, ये नंबर लाइन के बारे में आप जानते हैं ना। नंबर लाइन में छोटा जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और नंबर लाइन में मतलब क्या होता है बड़ा जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका राइट हैंड साइड में होता है। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं है, इस बात में कोई परेशानी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 2 छोटा है ना, तो 2 को हम रखेंगे मतलब कहाँ सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, क्लियर। 8 बड़ा है ना, 8 को कहाँ रखेंगे सर आपका, 2 मिनट रुक जाइए, राइट हैंड साइड में।
तो 2 के हिसाब से अब सोचिए, 2 इज़ मतलब क्या सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब वाई, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई, तो वाई इज़ क्या हो जाएगा सर आप, हो गया 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका वाई। अब वाई के साथ सोचिए, वाई इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 8। अच्छा, अब हमको देखना पड़ेगा सोल्यूशन सेट में बोला क्या था, नेचुरल नंबर। तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल है, जो 1 मिनट रुक जाइए, इक्वल टू भी साइन आ रहा है तो 2 एप्लीकेबल है, और इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन साइन आ रहा है तो मतलब क्या है सर आपका 3 4 5 6 7 तो आएगा, 8 आएगा क्या? नहीं, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो मतलब क्या होता आपका 8 आता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो मतलब क्या सर आपका 8 मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। उस चीज़ को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 2 से स्टार्ट किया ना, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो क्योंकि नेचुरल नंबर है और 2 से स्टार्ट किया तो आप समझिए यहाँ जैसे बनाया ना गोल 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 गोल, तो वैसे आपको गोल 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 क्या करना पड़ेगा सर आपका, बनाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ लाइन बना देंगे तो आपका ऐसा प्रतीत होगा कि लाइन में जितना नंबर है वो सारा नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लाइन में जितना नंबर है वो सारे नंबर को रिप्रेजेंट तो आप नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका सोल्यूशन सेट में सारा नंबर तो नहीं था ना। सर तो 2 था, मतलब हम डायरेक्टली सिर्फ 2 से मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते, 0 से उनको स्टार्ट करना। हाँ आगे भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा आपको। तो सर लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है सर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना, लेकिन आप समझिए आप आगे जो दिखा रहे हैं वो आपका पर्पस नहीं, पीछे जो दिखा रहे हैं वो आपका पर्पस नहीं, पर्पस आपका क्या है कि आपका सोल्यूशन सेट में जो आप उसको मार्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 2 3 या 1 से आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 0 से स्टार्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं दिखाइएगा तो फिर ऐसा लगता है तो फिर आंसर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन इक्वेशन में क्या होता है सर आपका नंबर लाइन में शो करने का भी क्या होता है सर आपका मार्क्स मिलता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, इन इक्वेशन में नंबर लाइन में शो करने का भी क्या होता है सर आपका मार्क्स मिलता है, और नंबर लाइन में शो करने का अच्छा खासा मार्क्स मिलता है तो उसको आप छोड़िएगा, मतलब क्या सर आपका मत, समझ रहे बात क्या आप लेना। अब क्या बोला है देखिए, सॉल्व द इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर, मतलब क्या सर आपका लाइन, यहाँ पे देखिए रियल नंबर है, ये पहले देख लेना, मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी, मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो पहले कॉपी कर लेते हैं, क्या सर आपको बताइए 3x बाई मतलब क्या सर आपका 5 + 2, कॉपी करने टाइम बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है ना। इस लेस देन क्या है सर आपका x + 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x/2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 5, और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसको हम याद रखा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर आपका, 2 इक्वेशन में ब्रेक करना पड़ेगा। इन इक्वेशन में, इक्वेशन अगर आप बोलेंगे तो हम करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है क्या सर आपका, इन इक्वेशन है पहला ये वाला, और दूसरा इन इक्वेशन में जिसमें ब्रेक करना पड़ेगा वो मतलब कौन सा होगा सर आपका, ये वाला। और जैसे इससे पहले दोनों को मतलब क्या सर आपका अलग अलग सॉल्व किए हैं, तो वैसे इसको भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब पहला बात आप हमको ये बताइएगा कि वेरिएबल x कहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, वेरिएबल x यहाँ 3x, नहीं वो तो रॉन्ग हो गया ना सर। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा ना कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 5, ताकि फ्रैक्शन जो भ्रम क्रिएट कर रहा है वो भ्रम मतलब क्या हो सर आपका टूट जाए, ठीक है ना। तो अगर हम फर्स्ट टर्म यहाँ का हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया सर आपका 3x हो गया, और सेकंड टर्म अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 10 हो गया। लेस देन या क्या बोला था आपको, जब तक आप नेगेटिव एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई नहीं करें, डिवाइड नहीं करें, साइन को कोई फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ेगा, तो वो बात को एकदम ध्यान में मतलब क्या सर आपका रखिएगा। हाँ लेकिन उसके लिए क्या सर आपका इक्वेशन का इस साइड को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन को उस साइड को भी क्या करना पड़ेगा सर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5x, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका +20। अब तो कोई भ्रम नहीं है, जो भ्रम था वो मतलब क्या सर आपका टूट गया, समझ में आया बात क्या आप लेना। और वैसे भी अगर मान लीजिए यहाँ पे x अगर था तो 1x था, तो यहाँ पे अगर आता है कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका उनसे छोटा होता है। अब आ जाइए, हो गया कहानी ख़त्म। अब तो आपको पता है कि मतलब क्या सर आपका x वाला ज़्यादा यहाँ पर ही, वहाँ पर तो मतलब ज़्यादा मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो उसको वैसे ही मतलब क्या करते हैं सर आपका रखते हैं और काम करते हैं।
तो क्या करना पड़ेगा, अगर वेरिएबल एक्स यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ से वेरिएबल एक्स को मतलब क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। और यहाँ 20 पे को यहाँ भेजना पड़ेगा। एक बार में मत कीजिएगा, वेरिएबल एक्स को मतलब क्या है, गायब करना पड़ेगा यहाँ से। तो मतलब क्या है, यहाँ वहाँ का हम सिस्टम नहीं बता रहे सर, यहाँ वहाँ सिस्टम बताइएगा तो फिर मतलब क्या है सर, आपका इक्वेशन आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। फिर कब साइन रिवर्स करना है, कब साइन नहीं रिवर्स करना, थोड़ा सा मतलब क्या होगा सर, आपका मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, आपका हम इधर वाले को इधर डील कर रहे हैं, हम उधर वाले को मतलब क्या कर रहे हैं सर, आपका उधर डील कर रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि इक्वेशन में साइन रिवर्स नहीं करता है तो इक्वेशन में क्या होता है सर, आपको डील करना आसान होता है। लेकिन इन इक्वेशन में साइन रिवर्स करता है तो इन इक्वेशन में जो आप कानून पकड़ लिया, लॉ पकड़ लिया, उसको एकदम स्ट्रिक्टली पकड़ के मतलब क्या सर आप करेंगे। तो हम यहाँ से उठा के यहाँ नहीं कर रहे और यहाँ से उठा के यहाँ नहीं कर रहे, जबकि वो किया जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में डील कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड में मतलब क्या सर आपका डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल इस तरफ ज़्यादा है तो वेरिएबल को इस तरफ से गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ लाया -3x और यहाँ भी ला दिया मतलब क्या सर आपका -3x। देखना दोनों को अलग अलग डील कर रहे हैं ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 10 इज़ लेस देन क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 20। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर, ठीक है। तो हम जिस तरह से कह रहे हैं ना सर, वहाँ पे बाई चांस कभी आपको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। मोस्टली आपको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इधर का उधर कीजिएगा तो फिर नेगेटिव नंबर से आपको डील करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमको 20 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे सर, आपका पॉजिटिव 20 को अंडू करने के लिए क्या लाना पड़ता है, -20। तो यहाँ पर भी हम -20 लाया और यहाँ पर भी हम क्या लाया सर, आपका -20 ला दिया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये हो जाएगा -10 और -10 इज़ लेस देन क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 2x। अब हम क्या करें सर, आपका पैन को रिवर्स करें तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2x के तरह से सोचिए 2x इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -10। अब क्या करना पड़ेगा बताइए, अब करना ये पड़ेगा कि हमको तो 2x वालों नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए सर, आपका x का वैल्यू चाहिए। तो x के साथ क्या एसोसिएटेड है, 2। कैसे एसोसिएटेड है, मल्टीप्लाई से, तो जाएगा किससे, डिवाइड से जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2x/2 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -10 बाई मतलब क्या सर आपका 2, क्योंकि हम जो डिवाइड किया वो कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है ना, तो फिर साइन रिवर्स करने सवाल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर ये कैंसिल और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका x इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5। अभी बस क्या सर आपका एक तरफा काम हुआ, दूसरा तरफा काम करना मतलब क्या सर आपका बाकी है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे जो भ्रम है वो भ्रम ना रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइड में लिखना पड़ता है, हम लिखे नहीं थे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 8 इज़ ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन और इक्वल टू, ये बोलने का प्रैक्टिस थी बार बार, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है। अब क्लियरली यहाँ पे वेरिएबल बड़ा और यहाँ पे वेरिएबल छोटा है, तो यहाँ का वेरिएबल मतलब क्या करना है, गायब करना है। तो -x और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -x। तो उसके बाद फिर क्या हो चुका है सर आपको बताइए, x प्लस 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 10। अब यहाँ से 8 गायब करना है, तो यहाँ पे -8, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -8। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 2। ओके, अब हमको जो मिलना था वो मिल गया। अब नंबर लाइन तो आप जानते हैं, तो नंबर लाइन अगर आप जानते हैं तो छोटा नंबर क्या होता है सर आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और बड़ा नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका राइट हैंड साइड में होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में -5 होगा। अब -5 के रेफरेंस से आप बोलिए -5 इज़ लेस देन x, तो -5 इज़ लेस देन x। अब x के रेफरेंस से आप बोलिए x इज़ मतलब क्या सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2, तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2। यही करने में आप देखिए क्लास में बच्चा लोग का हालत मतलब क्या ख़राब हो जाएगा, क्यों बताइए, वो सेंस ही नहीं है, होगा कि नहीं होगा ख़राब। ये इतना आसानी से हो जाता है, मतलब पूरा सम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आदमी आके अटक जाता है। पहले लीनियर इक्वेशन के हिसाब से करता है, फिर सबको वो समझता नहीं है, यहाँ पे आके अटक मतलब इसको सेट करने में अटक जाता है। लेकिन अटकने का कोई सवाल नहीं है, आप सीधा पूछें ना कि जो छोटा है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो बड़ा है वो मतलब क्या राइट हैंड साइड में होगी। बात क्या आदमी लॉजिकल तो सोचता ही नहीं है ना, अजूबा सोचता है। अजूबा सोचने की ज़रूरत क्या है सर आपको, जो पढ़ते भाई वो सोचिए। ये सवाल तो नंबर लाइन का ही है ना, तो नंबर लाइन में छोटा है, अगर आपको हाँ पता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है तो फिर दिक्कत नहीं होगा, और नहीं तो आपको इंटीजर पढ़ना पड़ेगा फिर।
अब इंटीजर नहीं पढ़े हैं आप, अगर नहीं सेंस है तो सोचो कौन सा नॉलेज कहाँ पे काम आता है। 10 में कहाँ है? हाँ, ये बहुत सा लड़का 10 में होने के बाद भी उसको इंटीजर नहीं आता ऐसे। ये हम मजाक नहीं करें, मतलब ये नहीं मालूम है कि नेगेटिव छोटा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है। क्लास में सर्वे करके देखिएगा। हम 10 का ये लड़का पढ़ाने आता है ना सर, या फिर लड़की को, तो मतलब क्या हम उसको देते हैं सम करने 1/2 + 1/3। तो हंसने वाला बात नहीं कर पाता बहुत आदमी। नहीं, मजाक कर रहे हैं, तुम बताओ। हाँ, लॉकडाउन में जो पढ़ाई किया है ना सर, मतलब पढ़ाई नहीं किया फिर बात से है ना। तो हमको ये ताजुब होता है कि फिर 10 तक पहुंचा कैसे हुआ। हम लोग का स्कूल में तो आई थिंक हैंड राइटिंग का बेसिस हम मार्क्स लेता था ऑनलाइन पे। अच्छा, जिसका हैंडराइटिंग अच्छा I उसको ज़्यादा think, मार्क्स हाँ। है ना। सेंट जेम्स में ऑनलाइन में कुछ किया तुम नहीं सेंट जेम्स का 8 का बच्चा पढ़ा रहे हो ना, उसको आता है इंटीजर, आता है फ्रैक्शन, नहीं आता है ना, तो फिर तो ताजुब करने की क्या बात है। क्या हुआ था ना कि हम लोग ऑनलाइन क्लास एग्जाम दे रहे थे, तो एक ये मेरा मतलब सुना था कि मतलब बच्चा लोग का चेकिंग हार्ड होता है, पास आसानी से नहीं करता वो है। पहले का बात है, अब कहानी खत्म हो तौसीफ गया। हो गया पहले सिडनी बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, लेकिन मतलब क्या है, मतलब खराब होते जा रहा है वो भी। डिग्रेड करते जा रहे दिन ब दिन डिग्रेड करते जा रहा है। क्यों बताइए। आप अच्छा तभी रहेगा जब आप कंपटीशन से करें, वो अच्छा रहेगा। जिससे कंपटीशन हो तो और बदतर है। यंग हॉरिजन लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाई की है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको नंबर लाइन में सेट भी करना है। अब नंबर लाइन में सेट करना है तो यहाँ बताया कि असल आपका रियल नंबर ना, तो रियल नंबर अगर बताया तो यहाँ देखिए -5 है ना, तो थोड़ा उसके पीछे आना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, आपका -10 और नंबर लाइन यहाँ बार बनाना पड़ता है, तो नंबर लाइन बना के हम क्या करेंगे ना, -10 -8 नेगेटिव क्या होगा सर आपका, रॉन्ग लिखे थे हम, क्या रॉन्ग है बताइए, -9 -8 -7 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4, -3 -2 -1, बहुत लंबा लिखते हैं हाँ, -5 से था ना, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 0 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद जा 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 चलो नॉर्मल से ही बनाते हैं, लेकिन ये बना के हमको, चलिए ठीक है, वेरी गुड, जाते ही रहेगा और जाते ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब बताइए बोला क्या है सर, x जो है वो क्या है सर आपको ग्रेटर देन -5 है। अगर ग्रेटर देन -5 है तो ऐसा हम सर्कल करके छोड़ देंगे, इक्वल टू होता है उस सर्कल को मतलब क्या करते हैं, हम फिल इन करते हैं। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, लेकिन ग्रेटर देन 5 है। अब ग्रेटर देन 5 से कहाँ तक चल के आ रहा है, 2 तक आ रहा है ना। पहले तो हम मतलब 2 तक आएंगे, ठीक है, लेकिन 2 के बाद मतलब क्या इक्वल टू भी है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, ये फिल इन भी करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो रियल नंबर था तो इसका सारा का सारा मतलब जितना पॉइंट है ना, पॉइंट से ही लाइन बन रहा है, तो सारा का सारा पॉइंट इंक्लूडेड है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये हुआ आपका नंबर लाइन में क्या करना सर आपका ट्रेस करना। चलिए इसी को मतलब दूसरी तरह से ट्रेस करना दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको बोलता कि मतलब क्या सर आपका इंटीजर, तो फिर हम क्या करते बताइए, इंटीजर अगर बोलता तो हम बस मार्क करते हैं यहाँ पे क्या, -4 को, -3 को, -2 को, -1 को, ये 0 को, फिर ये क्या सर आपका 1 को और 2 को मार्क कर देते हैं। अगर हमको बोलता नहीं तुम एक काम करो होल नंबर मार्क करो, तो फिर हम क्या करते बताइए, होल नंबर 0 से सबका इक्वेशन यही रहता, लेकिन मार्किंग अलग अलग हो जाता। फिर हम 0 मार्क करते, 1 मार्क करते और मतलब क्या सर आपका 2 मार्क करते हैं, है ना।
और अगर हमको बोलता कि नेचुरल नंबर मार्क करो तो हम तो फिर क्या one, करते सर आपका 1 मार्क करते और मतलब क्या सर आपका 2 मार्क करते। लेकिन आप एक चीज़ नोट किया ना, क्या नोट किया, क्योंकि -5 इंक्लूडेड नहीं था तो वहाँ पे मार्क करके ऐसा ब्लैंक छोड़ देना पड़ेगा, अंदर होल को फिलअप मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया। और वहाँ से लाइन बनाते हुए रियल नंबर आएगा तब, 0 तो कहाँ है, और यहाँ पे होल बनाया और होल को मतलब क्या सर आपका फिल इन भी कर दिया। समझ में आया बात क्या बोला ना। लेकिन क्योंकि ये नंबर हमको नंबर लाइन को बार बार बनाना ना पड़े तो इसलिए हम क्या करते हैं सर, आप कॉपी करके कहाँ रखें इसको, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन फिर और कुछ कॉपी नहीं कर पाएंगे, है ना। या क्लिप बोर्ड में आ गया वो तो अच्छा बात है। देखिए कहाँ पे, क्लिप बोर्ड में तो आ गया, बट कैसे उसको डिलीट करते हैं, क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, आ रहा था। क्लिप बोर्ड में कॉपी तो दिखा रहा है, पेश करने के टाइम में देखिए तो अच्छा आ गया ना। चलिए वेरी गुड, क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, अच्छा बात है, इसको गैप कर दें। चलिए तो नंबर लाइन में मतलब क्या सर आपको बनाना में मतलब क्या सर आपका आ गया है ना। सर हुआ ये था ना कि मेरा एक दोस्त है, हम्म, वो हमको बोल रहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कुछ पढ़े वढ़े नहीं है, बुक खोल के तो देना है। अच्छा तो फिर ज्योग्राफी एग्ज़ाम था, अच्छा तो पढ़ा मतलब जब हम लोग एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम दे के मतलब जब मार्क्स मिला तो देख रहे उसका हैंड राइटिंग हमसे थोड़ा अच्छा है, अच्छा, उसको मिला है 78, अच्छा। हमको मिला है 60। क्योंकि आपका हैंड राइटिंग से खराब हाँ। है ना, हम जबकि दोनों सेम सेम हाँ, मार्क हम लोग कॉल में थे, डिस्कस कर रहे थे आंसर। है ना। क्या बोलिएगा, कुछ बोल नहीं सकते ऐसे, मतलब हैंड राइटिंग के बेसिस में मार्क्स मिलेगा, हाँ ना, राइटिंग मतलब कोई मार्किंग भी नहीं देखा टीचर लोग। है ना। लेकिन 10 में तो बोर्ड में ऐसा होने वाला नहीं है। 10 में तो अब यहाँ पे आ जाइए, हम लोग मतलब क्या सर आपका नंबर 3 कर चुके थे। नंबर 3 करने के बाद आप देखिए ना, ये कितना मार्क्स सम है, आधा मार्क्स सम है, इतना मेहनत करा रहा है। लेकिन हाँ, सीखने के बाद सीख लीजिए, क्योंकि सीखने में मतलब क्या ये बड़ा समय भी मतलब क्या हो रहा, काम आ रहा है ना। तो आ जाइए फिर यहाँ पे देखते हैं क्या 11x माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इज़ लेस देन, क्या हो गया सर आपका 15x प्लस मतलब क्या सर आपका 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 13x प्लस मतलब क्या सर आपका 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका x बिलोंग्स टू होल नंबर, इसको बस हम याद रखेंगे, ठीक है ना। होल नंबर तो आपको पता ही है क्या है, क्या करें, क्लिप बोर्ड में हमने ये कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो हम लोग को क्या पता है सर आपका इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तब चाहे काम मतलब क्या सर आपको हो पाएगा, जब तक अलग अलग नहीं करेंगे काम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। चलिए मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं। साथ में मत करिएगा, साथ में करता है बहुत आदमी, लेकिन साथ में करने से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी तो आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए सर आपका, कि बार बार मतलब क्या हो सर आपका सम राइट हो। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद एडवेंचर हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना, साथ में करके। करना एडवेंचर, नहीं नहीं मैं दिमाग में आ रहा था ना, हाँ दिमाग में आ रहा था ना। नहीं यार, चलो एक बार करके देखते हैं एडवेंचर, कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार एडवेंचर करके देखते हैं, आइए। तो अब यहाँ पे बताइए, तीनों जगह में सब वेरिएबल सबसे बड़ा कहाँ पे है, 15x 15x ना। कन्फ्यूजन होगा ना, कंफ्यूजन होगा, इसलिए तो हम थोड़े हो गए। नहीं होगा ऐसा नहीं है सर, लेकिन मतलब क्या सर कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। है ना। तो चलो फिर भी कर लेते, कोई बात नहीं है। चलिए।
तो अब क्या करोगे, 11 -11x करोगे ना -13x करोगे? -11x, क्योंकि कुछ नहीं करेंगे सर। आप ये दिखाने के लिए हम बोला कन्फ्यूजन होगा ना, डेफिनेट आंसर तो आप नहीं दे पा रहे ना, क्योंकि अब तो कन्फ्यूजन आ गया कि यहाँ से 11x कैप करें या फिर यहाँ से 13x कैप करें। तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। कन्फ्यूजन मतलब क्या कि सर आपका अवॉइड कीजिए। रूल ये है कि मतलब क्या सर आपका सिंपल सब राइट होना चाहिए। वैसे करने से अगर मतलब क्या सर आपको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता तो मतलब क्या करते हैं हम, करते हैं, वही से। है ना। जैसे रोहित शर्मा को जानते हैं ना आप, मुंबई इंडियन कैप्टन है। थे। हाँ था, सॉरी, इंडिया कैप्टन है ना। तो वो मतलब जो है उससे पूछा था कि मतलब क्रिस के लिए लंबा लंबा छक्का मारता है, आप लोग इतना शॉर्ट छक्का क्यों मारते हैं? तो बोला कि अगर लंबा छक्का मारने से 8 रन मिलता तो हम लोग भी लंबा छक्का मारते हैं। फिर भी लंबा छक्का मारने से अच्छा लगता है ना। रन ज़्यादा क्रिस के ज़्यादा रोहित शर्मा ही गया ना। हाँ। बोल रहे तो अब कि क्या ज्वाइन करेगा सर, मुंबई इंडियन के साथ लास्ट मैच है। KKR ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियन में उसको मतलब इज़्ज़त नहीं मिल रहा था ना, और इज़्ज़त के लिए तो मतलब खेलता है कि नहीं। क्योंकि उससे के इंटरव्यू में पूछा गया था, वो बोल रहा था कि मुंबई इंडियंस के पास बात सबसे ज़्यादा जो हमको टीम अच्छा लगता है वो KKR नहीं ना? नहीं, तो वो पूछ रहा था कौन सी टीम है जो आप कैप्टन करना चाहते हैं। अच्छा, बोल रहा था KKR, KKR है ना। क्योंकि वो एक बार ईडन गार्डन में 264 में आउट हुआ था, T20 में नहीं, ODI में। अच्छा, ODI में है ना, मैं सोच रहा था 260। उसके ईडन गार्डन बहुत फेवरेट ग्राउंड है। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 15x डेफिनेटली मतलब क्या ग्रेटर है, और 11x मतलब क्या है डेफिनेटली मतलब क्या सर आपको स्मॉलर है। तो फिर करना क्या पड़ेगा बताइए, आपको यहाँ लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 11x है ना, सॉरी, माइनस मतलब क्या सर आपका 11x, और यहाँ पर भी लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -11x, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, सॉरी, ये कैंसिल होकर -4 हुआ। -4 इस लेस देन मतलब क्या हो चुका सर आपका 4x प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 4। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। अब आ जाइए, 4 तो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको गैप करने के लिए हमको यहाँ भी -4 लाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या लाना पड़ेगा सर आपका -4 लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताइए, -8 इस लेस देन क्या हो चुका सर आपका 4x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे सर, पैन को रिवर्स कर रहे हैं, तो पैन को रोटेट अगर करेंगे तो 4x वॉज ग्रेटर देन -8, तो यहाँ भी क्या होगा सर आपका 4x विल बी ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8। एक तरफ का मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरी तरफ मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, डेफिनेटली मतलब क्या सर आपका 15x ग्रेटर है, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे -13x, और यहाँ पर भी कर देंगे मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या 13x, है ना। एक टाइम में नंबर का और वेरिएबल का काम इसलिए नहीं कर सकता ना, क्योंकि साइड में लिखना पड़ता है। आपको साइड में लिखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग मत लिखिए, एडिंग लिखिएगा, एडिंग -13 टू बोथ साइड्स। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 4 इस लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 14। अब क्या करना पड़ेगा सर आपका एडिंग -4 टू मतलब क्या है सर आपका बोथ साइड। समझाया बात क्या लेना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 2x इस लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ, या फिर मतलब क्या सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2x/2 इस लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 10 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो फिर मतलब क्या है सर आपका x इस लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5। अब ठीक है, अब आपको तो पता ही है नंबर लाइन में मतलब क्या, नंबर लाइन में मतलब कौन लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में क्या सर आपका -8। तो -8 के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो क्या है सर आपका -8 इज़ लेस देन क्या है सर आपका 4x, और उसके बाद फिर क्या है सर आपका नो 4 हाँ यहाँ पे हम गलती कर दी, 4x नहीं चाहिए था, x चाहिए था।
तो 4x मतलब क्या आंसर आपका 4 इज़ ग्रेटर देन क्या आंसर आपका -8y मतलब क्या आंसर आपका 4, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर आपका -2। अब यहाँ पे क्या है बताइए, -2 इस मतलब क्या है सर आपका लेस देन x, और x इज़ मतलब क्या है सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 5। इस बार क्या कहाँ क्या बिलोंग कर रहा था, ये किया था ना, होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और उसको रियल नंबर लाइन में क्या सर आपको रिप्रेजेंट करना है ना। पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो होल नंबर में अगर है तो फिर क्या होगा सोल्यूशन, 0 से ही स्टार्ट होगा, 1 2 और क्या है सर आपका 3 4 5 आएगा, इक्वल टू साइन इसलिए 5 मतलब क्या सर आपका आएगा, इक्वल टू साइन अगर नहीं हो तो 5 मतलब क्या होता सर आपका नहीं आता, लेकिन उसको नंबर लाइन में मतलब क्या रिप्रेजेंट भी करना है ना। कहाँ गया क्लिप बोर्ड, এটা আছে না, नो এটা আছে না, डिलीट। अच्छा इतना सारा है, डिलीट कैसे होता है, नंबर लाइन वाले ये वाले लंबा करे दिखा रहा उसको, हाँ ना हो गया सर, क्लिप बोर्ड गया बोलो। चलिए यहाँ तक मतलब बात आपका हो गया, यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए रियल नंबर तो नहीं था, होल नंबर था, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर आपका 0, फिर मतलब क्या है सर आपका 1, फिर मतलब क्या है सर आपका 2, फिर मतलब क्या है सर आपका 3, फिर मतलब क्या है सर आपका 4, फिर मतलब क्या है सर आपका 5। थोड़ा आगे का नंबर ही बनाना पड़ेगा, वो तो पहले के हिसाब से बना, इसलिए मतलब क्या है सर आपका ऐसा बना हुआ है। समझ रहे बात क्या बोले ना, होल नंबर बोलता तो हम लोग क्या कहते हैं सर आपका 0 से ही स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं करते हैं। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये काम हो गया अभी तक, मतलब क्या सर आपका जितना भी सम लोग किए वो मतलब हाफ मार्क्स सम किए। अच्छा बात ये है कि सारे का सारा सम मतलब क्या सर आपका बोर्ड का सम से किए हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, z का मतलब क्या होता है, हाँ हो गया ये सर। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका बात मतलब ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो अब यहाँ से मतलब क्या होता है सर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब क्या होता है सर आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका देखिए, है ना। बस थोड़ा सा क्या मतलब कैलकुलेशन स्टेप बढ़ गया, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका इंटीजर, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। इसी मतलब इंटीजर होता है सर, इसी मतलब इंटीजर, r मतलब क्या सर आपका रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर, है ना। तो आपको पता है, सॉरी, तो -2 + 10x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 13x + 10 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 24 प्लस मतलब क्या सर आपका 10x। और हम लोग याद रखेंगे कि मतलब क्या सर आपका z बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका इंटीजर, है ना। दोनों को मतलब क्या सर आपका, सॉरी यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, दोनों को मतलब क्या सर आपका अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसका वैसे समझिए पैटर्न आप समझ गए तो कहानी खत्म, मतलब क्या सर आपका हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे 13x क्लियरली मतलब क्या ग्रेटर है। अब देख रहे हैं अभी तक हमको मतलब क्या करना पड़ा सर आपका नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का सोचना मतलब क्या पड़ा सर आपका नहीं पड़ा, जो कि हम ऐसा पाथ लिया है जो पाथ मतलब क्या सर आप बोलो के साथ में इंटरेक्शन कम है। तुम किए थे ना, तो नेगेटिव नंबर के साथ कितना बार पाला पड़ता था, जब तक यहाँ पढ़ रहा है नहीं आप सिंपल अच्छा तरीका नहीं समझ में आया बात, यहाँ पाला पड़ रहा है। हम लीनियर रिग्रेशन या ऐसा टेक कर रहे हैं तो मेरा बात को नहीं समझ में आ रहा, हम सिंपल बात क्या पूछ रहे हैं। नॉर्मली मतलब नेगेटिव नंबर का साथ कितना बार पाला पड़ता है, बहुत जो कचड़ा करता है अगर उसके साथ नहीं डील करने का तरीका कोई रास्ता हो तो नहीं डील करते हुए निकले। हाँ लेकिन जब कभी डील करना पड़े तो पता होना चाहिए कैसे डील किया जाता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे आ जाइए, बोलिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 10x माइनस का
दोनों तरफ नेगेटिव 10x को मतलब क्या करना पड़ेगा सर, Add आपका ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड, आप टर्मिनोलॉजी समझ गए। माइनस बोलने से ही दिक्कत होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -2 इस मतलब क्या है सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 10। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 10 नहीं चाहिए तो हमको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्या है सर आपका -10। तो दोनों तरफ -10 को मतलब क्या है सर आपका ऐड कर दिया, तो अब फिर क्या हो गया सर आपका -12 इस लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया सर आपका 3x। अब क्या है सर आपका पैन को रिवर्स कर दिया 3x के परस्पेक्टिव से, तो 3x क्या है सर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -12, तो हम लिख देंगे मतलब क्या है सर आपका 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका -12। और उसके बाद क्या होगा सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई 3, तो 3x/3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 बाई मतलब क्या है सर आपका 3, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -4। 1 मिनट। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक तरफ का मतलब क्या है काम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरा काम करते हैं। यहाँ पे किस तरह ऑपरेटर है, हम कुछ कॉपी करने में गलती की जिसमें इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, इस तरह इधर फ़र्क पड़ा होगा। पहला वाला था ना, नहीं हाँ पहला ही वाला था, ये 3 मार्क्स का। हाँ हाँ 24 + 10x था, तो उस तरफ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे लिखा 10x लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10x लिखा, ठीक है ना। अब बताइए दोनों तरफ से मतलब क्या सर आपका 10x को मतलब क्या सर आपका माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे -10x, यहाँ पे माइनस मतलब क्या सर आपका 10x है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 10 इज़ लेस देन 24। अब यहाँ -10, यहाँ मतलब क्या सर आपका -10। अब क्या हो जाएगा सर आपका 3x इज़ लेस देन क्या हो जाएगा सर आपका 14। ओके, अब यहाँ पे कुछ अजीब आया, x इज़ लेस देन 14 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। ऐसा कब होगा, x इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 14 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। थोड़ा सा और काम कर लीजिए उसके ऊपर, क्या हो जाएगा ये 3 4 जो 12 होता है, 4 बाहर निकल गया, क्या बचा सर आपका 2/3 बचा। ओके, अब देखना पड़ेगा बोला क्या था, पहले तो सेट कर लेते हैं। -4 इज़ मतलब क्या होगा सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x, और x इज़ मतलब क्या है सर आपका लेस देन मतलब क्या है सर आपका 4/3। क्लियर है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। क्या बोला था, बिलोंग्स टू इंटीजर। नंबर लाइन में शो करना है क्या, हाँ नंबर लाइन में शो करना है। ओके कोई बात नहीं, अलग से लिख भी दीजिएगा और नंबर लाइन में क्या सर आपका शो भी कर दीजिएगा। डिलीट क्लिपबोर्ड वेयर, चलिए इंटीजर है ना, तो -4 के बराबर भी हो सकता है, -4 से बड़ा भी हो सकता है। तो -4 तो क्वालिफाई कर गया, -3 भी क्वालिफाई कर गया, -2 भी क्वालिफाई कर गया, -1 भी क्वालिफाई कर गया, 0 भी क्वालिफाई कर गया, 1 भी क्वालिफाई कर गया, 2 भी क्वालिफाई कर गया, 3 भी क्वालिफाई कर गया, 4 क्वालिफाई करेगा क्या ये बताइए। 4 ग्रेटर नहीं, एक्चुअली 4 नहीं है, 4 2/3 है, तो 4 2/3 अगर है तो 4 2/3 से लेस जो भी होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो अगर फिनिशिंग लाइन 4 2/3 तक है तो 4 उससे मतलब क्या सर आपका नीचे है, क्योंकि 4 2/3 कहाँ पे आएगा सर आपका, यहाँ पे आएगा, तो 4 तो उससे नीचे है ना। तो यहाँ पे गलती मतलब क्या करना था आपका, नहीं करना था, 4 भी क्वालिफाई होगा। बात समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए देखते हैं क्या है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर 2/3 है तो क्या करेंगे सर आपको बताइए, 4 और 5 के बीच का डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और दूसरा डिस्टेंस तक मतलब क्या होगा सर आपको 2/3 होगा। अब आ जाइए बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं, है ना। लास्ट समझ क्या कर लेते हैं, आपको लेकिन आइडिया समझ में आ गया ना पक्का। अब स्कूल में कैसा चल रहा नहीं चल रहा, आप ऐसे ही मतलब कल ये लिखना ज़रूरी है फिर। हाँ
ब्रेक करके कीजिए, बिना ब्रेक कीजिए मत कीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में कौन सा किया, अभी ये वाला किया ना, अब ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। -3 इंटू मतलब क्या आंसर आपका x माइनस 7 हाँ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या आंसर आपका 15 x प्लस मतलब क्या आंसर आपका 4 इज़ लेस देन क्या आंसर आपका 15 15 माइनस 7 माइनस 7x। अच्छा 15 माइनस 7x, सॉरी पहला वाला पार्ट ठीक है ना। वाला 3x -3 इंटू एक्स माइनस 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या आंसर आपका 15 माइनस मतलब क्या आंसर आपका 7x, उसके बाद ग्रेटर देन है ना। दूसरा संबंध देख लिए, ग्रेटर देन x प्लस 1 अपॉन मतलब क्या आंसर आपका 3, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा कुछ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आज ये बात को समझते हैं। सबसे पहला काम पता है क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, रुक जाइए। तो -3 इंटू मतलब क्या आंसर आपका x माइनस 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया सर आपका 15 माइनस मतलब क्या आंसर आपका 7x एक तरफ, और एक तरफ मतलब क्या आंसर आपका 15 माइनस मतलब क्या आंसर आपका 7x इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस 1 होल अपॉन मतलब क्या आंसर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब पहला काम क्या करेंगे बताइए, अभी हम वर्क करना स्टार्ट नहीं करेंगे, पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे -3x माइनस इंटू माइनस क्या हो चुका सर आपका प्लस 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 15 माइनस मतलब क्या सर आपका 7x। अब हम काम करेंगे, तो आप बताइए कौन सा बड़ा है, -3x बड़ा है या फिर -7x बड़ा है। -3x बड़ा है। तो हम क्या करेंगे सर आपका यहाँ पॉजिटिव 7x लाएंगे, और यहाँ पे मतलब क्या सर पॉजिटिव मतलब क्या 7x लाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4x प्लस 21 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 15, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा बताइए, -21 यहाँ पे भी करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -21, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका -6 हो जाएगा। वेरी गुड। अब उसके बाद आ जाइए 4x/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -6/, मतलब क्या सर आपका 2 नहीं, सॉरी यहाँ ये 4 और यहाँ ये मतलब क्या सर आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब बताइए क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मतलब क्या कि उसको ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, ये पूरा काटा -3 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2, तो ये क्या हो चुका सर आपका -3 मतलब क्या सर आपका 2 हो चुका है। x स्टेप और ले लिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन दे दिए बाहर पहले, तो 2 1 ज़ा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका बचा 1/2, तो -1/2 आया, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है, ओके फाइन। अब उस तरफ आते हैं, यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको जो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 3, तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो चुका सर आपका 45 फाइन। यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या सर आपका -21x फाइन ग्रेटर देन, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो x प्लस 1 आया समझ में, क्योंकि पूरा बार के नीचे था, तो मतलब क्या है मल्टीप्लाई जब होगा 3 मतलब क्या तो अब कट जाएगा, है ना। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ कौन बड़ा है, x बड़ा है या -21x बड़ा है, x बड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 21x लाया, और यहाँ पर ही मतलब लाया सर आपका पॉजिटिव 21x, ठीक है ना। तो हो चुका क्या सर आपका 45 इज़ ग्रेटर देन क्या हो चुका सर आपका 22x प्लस 1। अभी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 1 हटाना है, तो -1 मतलब क्या सर आपका 1 दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए 44 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 22x। अब 22x से परसेंटेज देखेंगे तो क्या हो जाएगा 22x इज़ लेस देन क्या हो जाएगा सर आपका 44, और x सॉरी 22x/22 इज़ लेस देन 44 बाई मतलब क्या है 22, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए x इज इक्वल टू 11।
ना इक्वल टू नहीं बोल सकते आप ना, एक्स लेस दैन 11 नहीं नहीं 2 हाँ 2 लेस दैन 2। अब ये बात तो आप जानते हैं कि ये कहाँ पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम लिखा मतलब क्या सर आपका -1/2। इसके परस्पेक्टिव से क्या बोलना पड़ेगा, इस मतलब क्या है सर आपका लेस दैन और इक्वल टू, मतलब क्या है सर आपका एक्स, और एक्स के परस्पेक्टिव क्या बोलना पड़ेगा सर आपका एक्स इज लेस दैन, मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ पे दिक्कत ये था कि एक्स बिलोंग्स क्या चीज़ को कर रहा था, रियल नंबर को। तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था तो आपको नंबर लाइन ही बनाना पड़ेगा और कुछ आप कर नहीं सकते हैं, है ना। तो कहाँ गया मैं नंबर लाइन, वेयर इज़ माई नंबर प्लान वाला था सर। लाइन, ये वाला ना, नहीं सर ये ऊपर वाला ये ब्लैंक है ना। तो चलिए हो गया, मैंने खत्म। बोलिए व्हाट टू डू। पहले तो ये -1 -1/2 है ना, तो -1/2 कहाँ पे लाई करता है पहले ये बताइए। -1/2 यहाँ पे लाई करता है -1/2। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो -1/2 बिलोंग कर रहा है क्या, -1 बिलोंग कर रहा है सर रियल नंबर है और यहाँ पे इक्वल टू भी है। तो -1/2 मतलब क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और मतलब क्या सर आपका लेस दैन 2 है, तो 2 बिलोंग मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा पता है सर आपका -1/2, क्योंकि लिखा हुआ तो नहीं था ना दिखाने के लिए। और यहाँ तक हम आएंगे तो अब देखिए -1/2 बिलोंग कर रहा है, हाँ। सर्कल बनाए भी और फिल भी किए। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे सर्कल बनाए फिल नहीं किए, कहाँ रियल नंबर लाइन में मतलब क्या था आपका शो कर दिया। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर इसको मतलब क्या सर आपको यहीं तक मतलब क्या सर आपका रहने दीजिए। और अगर सर अगर रियल नंबर होता तो ये रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर बोल रहे हैं, ये होल नंबर होता तो हम लोग होल नंबर होता तो हम लोग मतलब क्या लेते, बस 0 लेते और 1 लेते। और इंटीजर में होता तो हम लोग इंटीजर 2 को में मार्क होता- नहीं करते, 2 को मार्क करते क्या 2 को मार्क क्यों करेंगे सर, 2 तो आगे बढ़ जाएगा ना। हाँ इंटीजर अगर होता तो हम लोग क्या करते सर आपका -1 को मार्क करते हैं, नहीं सर ये वाला पॉजिटिव 2 का बात करते हैं। तो ही नहीं करते क्योंकि मतलब ये इक्वल टू साइन तो नहीं है ना, हाँ वही पूछ रहे है ना। और अगर नेचुरल नंबर हो तो सिर्फ 1 मार्क करते और कुछ मार्क नहीं करते, है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है।